लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और फजल नाम में फजल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाज़रीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मेरी दुआ है आज खुदा का पाकरू आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करे और जैसे उसका फजल हम सब के लिए काफ़ी है, आज वो आपकी ज़िंदगी में अपनी ग्रेस को नाजिल करे ताकि बीमारियाँ, अबलीस की तासीरें, परेशानियाँ यीशु के नाम से जाती रहे। नाज़रीन, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जैसे कि क्रिसमस सीज़न है, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, हर तरफ उजाला ही उजाला है। तो मेरी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई डार्कनेस है, कोई तारीकी है, तो यीशु मसीह जो चमकता हुआ सितारा है उसका नूर आपकी ज़िंदगी में आ जाए और आपकी ज़िंदगी की तारीक जगह जो है वो रोशनी के अंदर तब्दील हो जाए। और जैसा खुदा के कलाम में लिखा है, फिर वो कहता है तुम दुनिया का नूर हो, तो आप दुनिया के नूर बन जाएं, उसके नूर बनकर दूसरों तक इस रोशनी को पहुंचाएं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आप फजल टेलीविज़न पर क्रिसमस के हवाला से खूबसूरत नशरियात को देख रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, बहुत अच्छा हमें फीडबैक भी भेज रहे हैं, बहुत सी गवाहियाँ भी आ रही हैं। ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के वसीला से बहुत से लोग बरकत पा रहे हैं। हम यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल देते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे साथ शो में मुख्तलिफ खुदाम आते हैं जो कलाम की बातों को, अपनी टेस्टिमनीज़ को आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज भी हमारे साथ बड़े अच्छे खादमीन मौजूद हैं। तो आए नाज़रीन, मैं आज के गेस्ट की तरफ आपको लिए चलती हूँ और आज के गेस्ट को हम वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, खुदा के खादम पास्टर अजहर खोखर, वॉइस ऑफ क्राइस्ट से इनका तलक है। भाई साहब, आपको वेलकम और खुशामदीद। Thank you so much, sister. प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह पास्टर मसूद अनवर, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। पास्टर फ़हीम सलीम, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। और पास्टर क्लिंटन अशरफ, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। तो आए मेरे अजीज़ों, सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदा की हुज़ूरी में झुक जाएं। हम खुदा के खादम पास्टर क्लिंटन के साथ मिलकर दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं फजल टेलीविज़न के लिए और इनकी सारी खिदमात के लिए, और खुदा तेरा शुक्र करते हैं ग्रेस फॉर ऑल शो के लिए। और खुदा आज की इस शो के वसीला से हमारे तमाम नाजरीन तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। और खुदा मैं दुआ करता हूँ कि इस चैनल के थ्रू तू बहुत सी ज़िंदगियों में काम कर और खुदा तेरा कलाम उनकी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाए, खुदा यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। यकीनन मेरे अजीज़ों, जब खुदा का कलाम नाजिल होता है, जब भी जिस भी रूप में आता है, असर दिखाकर जाता है, खुदावंद ज़िंदगियों को तब्दील करता है। खुदा के कलाम के अंदर क़ुव्वत पाई जाती है। देयर इज़ पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड एंड आई बिलीव कि खुदा के कलाम के एक ही वर्ड, वन वर्ड इज़ इनफ टू चेंज योर एंटायर लाइफ। खुदा के कलाम का एक ही लफ्ज़ काफ़ी है कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी को तब्दील करे। तो आज जितने भी बहन भाई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप खुदावंद से दूर हैं, किसी भी तरह के गुनाह के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, किसी भी तरह की परेशानी का शिकार है, आज का दिन, आज का ये प्रोग्राम, मेरा ईमान है कि आपकी मखलसी का, आपके छुटकारे का बाइस होगा। इब्लीसी तासीरों से छुटकारा, गुनाह से छुटकारा, लानतों से छुटकारा, क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह इसलिए आया कि आप ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। तो हमारे साथ पास्टर मसूद अनवर मौजूद हैं, नौजवान खादम हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अपनी पर्सनल टेस्टिमनी को शेयर करें, कैसे खुदा उनके साथ दिल लगाया। थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले मैं अपने खुदावंद यीशु नासरी का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने यहाँ पे बुलाया और फजल टीवी के वसीला से बहुत सारे लोग बरकत पा रहे हैं, निजात पा रहे हैं। और मेरी दुआ है कि खुदा इसी तरह इस चैनल को और ब्लेस करे और लोग बरकत पाएँ। मैं खुदावंद के शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे चुना। आज से अगर 10 साल पहले या 15 साल पहले जाएँ तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि खुदा मुझे अपनी खिदमत के लिए चुनेगा, इस्तेमाल करेगा। मेरे वाल साहब, और ये हम आपको बताता चलो, रिसेंटली अभी महीना भी नहीं हुआ मेरे वाल साहब की डेथ हुई है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, जब वो पहले बीमार हुए थे काफ़ी साल पहले, उसके बाद जब खुदावंद में आए तो मेरी पूरी फैमिली को उन्होंने खुदावंद में लेकर आए। और मेरी वालदा ने मेहनत की, काम किया। उस वक़्त सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, 2000-2500 पे काम करके हमारी फ़ीसें पे करती रही हैं। और मेरे वाल साहब ने हमें कभी भी खुदावंद की खिदमत के लिए मना नहीं किया। किसी खादमीन के साथ जाना है, पास्टर्स के साथ जाना है, तो उन्होंने कहा जाएँ, आप खिदमत करें, खुदा को नहीं छोड़ना है। ज़िंदगी जैसी भी गुजर रही है, हालात जैसे भी हैं, भूख है, प्यास है, लेकिन खुदा को नहीं छोड़ना है। और वे एक वक्त है, अब खुदावंद का शुक्र है
कि खुदा ने मुझे इस जगह पर मुकाम पर पहुंचाया है। इंटर किया, मैट्रिक की, उसके बाद ऑनर्स किया मैथमेटिक्स में और साथ में क्रिश्चियन स्टडी में एफसी कॉलेज से। अभी एमफिल भी मैं वहाँ से कर रहा हूँ और एज ए असिस्टेंट डॉक्टर हर्बर्ट हैं, उनके साथ ग्रीक, उनका मैं असिस्टेंट हूँ। ग्रीक लैंग्वेज जो खादमीन को, पासिस को टीच की जाती है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है, तो मैंने असिस्ट करता हूँ। ये खुदावंद का फ़ज़ल है और खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है। काना में मक्खन क्लूनी इलाका है जहाँ पे सारे लोग क्रिश्चियंस ही हैं मोस्टली, और वहाँ पे मेरी ज़्यादातर खिदमत जो है वो मेरी प्यारी बहन नौजवानों के बीच है, क्योंकि ये एक ऐसे दरख्त पौधे हैं जो अपनी पूरी फैमिली को और आने वाली नस्लों को चेंज कर सकते हैं। Praise the तो लोग देखते हैं और सुनते हैं। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा गाइड कर रहा है और बता रहा है कि कैसे हमने उसके नाम को जलाल देना है। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, बाकी सारी बातें बाद में होनी चाहिए, क्योंकि जब हम पहला दर्जा कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया अगर कोई मुझसे ज़्यादा किसी और चीज़ को या अपने माँ बाप को या किसी भी चीज़ को मुझसे ज़्यादा प्यार करता तो वो मेरी खिदमत के लायक नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी में पहला दर्जा खुदावंद यीशु मसीह होना चाहिए, उसके बाद ही सारे काम होने चाहिए। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदगी में आ जाता है तो खुदा हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, तो वो सारी ज़िंदगी को जो हमारी है और हमारी फैमिली को भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी फैमिली कहाँ जा रही है। कलाम में लिखा है कि तू खुदावंद पर ईमान ला तो तेरा घराना और तू नजात पाएगा। तो अगर हम एक ये सोच कर कि यार मैं खुदावंद की तरफ आ जाता हूँ तो दूसरे मेरे फैमिली के मेंबर्स जो वह ऑटोमेटिकली खुदा की तरफ आ जाएंगे, तो खुदा हमें ज़रूर ब्लेस करता है और ब्लेस करेगा, क्योंकि ये वादा है खुदा का कि वो कभी भी नहीं हमें छोड़ता। वो हमेशा वफ़ादार खुदा है, हम चाहे वफ़ादार रहें या ना रहें, वो हमेशा वफ़ादार खुदा है। हम इंसान होते हुए जब तक ज़िंदा हैं मिस्टेक्स करते रहेंगे, गलतियाँ करते रहेंगे, तो लेकिन खुदा हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। कलाम में लिखा है माँ भूल सकती है कि उसका बच्चा दूध पीता है, लेकिन वो कभी भी नहीं भूलता है। और ये मेरी टेस्टिमनी है कि खुदा ने किस तरह से एक लाचार लोगों में से खुदा ने चुना। और अच्छी बात ये है कि ये होता है कल्चर में सिस्टर के जब पैसा ना हो ना फिर रिश्तेदार भी छोड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो ऐसा हुआ कि जब मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन ये कि होता है ज़िंदगी में, क्योंकि ये एक इंसानी फितरत है। जिसके पास है उसके सारे दोस्त हैं, जिसके पास नहीं है उसको कोई भी नहीं पसंद करता। और इट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ, इट्स हैपनिंग यस राइट एग्जैक्टली। जी। तो खुदावंद ने जब फिर हमें दोबारा से हमारी ज़िंदगी को बेहतर करना शुरू किया, तो खुदावंद ने ब्लेस करना शुरू किया, लोग भी आना शुरू हो गए। और खुदावंद का शुक्र, अब काफ़ी खुदा ने इज़्ज़त दी है, बरकत दी है मेरी फैमिली को। और मेरे वाल साहब बहुत अच्छे इंसान रहे हैं। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मेरा ईमान है कि ऊपर से देख रहे होंगे तो खुश हो रहे होंगे। और खुदा जब अपने लोगों को बुलाता है तो पीछे एक अच्छी जो प्लानिंग वो छोड़ कर जाता है, क्योंकि खुदा कोई भी काम बगैर प्लान के नहीं करता है। तो मेरा ईमान है कि मेरे वाल साहब गए हैं, लेकिन वो पीछे एक ऐसे दरख्त और पौधे लगा कर गए हैं जिनके वसीला से बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे। तो ये मेरी छोटी सी टेस्टिमनी थी कि खुदा हमें हर हाल में पसंद करता है और हमें कभी भी नहीं छोड़ता। आमीन आमीन। और मेरा ईमान है आज की आपकी गवाही के वसीला से बहुतों ने बरकत पाई। नाज़रीन, ये हकीकत है ज़िंदगी की, जैसे भाई ने अपनी ज़िंदगी का तजर्बा बयान किया कि जब पैसा ना हो तो अजीज़, रिश्तेदार, दोस्त सब छोड़ जाते हैं, लेकिन एक शख्स है जो बिना किसी मुफाद के आपसे और मुझसे मोहब्बत करता है, और इसका नाम यीशु मसीह है। वो कलाम में लिखा है वो कभी भी आपको तनहा नहीं छोड़ता। और दूसरी खूबसूरत बात जो भाई की गवाही में से मुझे लगी, उन्होंने कहा कि तू ईमान ला तो तेरा घराना नजात पाएगा। आज अगर आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपका घराना नाकामी की तरफ जा रहा है, पस्ती की तरफ जा रहा है, गुनाह के अंदर धंसे हुए, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो आज आपको लेने की ज़रूरत है। आप खुदावंद पर ईमान लाएं, आप उससे अपना दिल दें। जब आप यीशु को दिल देंगे तो आप अकेले ही काफ़ी हैं कि ना सिर्फ आपका ख़ानदान बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोग तब्दील हो जाएं। तो इसी तरह पास्टर मकसूद, क्रिसमस का सीज़न है, क्रिसमस के हवाले से क्या ख़ुसूसी बात कहना चाहते हैं नाज़रीन को? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी रिसेंटली मेरे वाल साहब गए, हमने बहुत प्लानिंग की थी कि क्रिसमस पे प्रोग्राम करना है। चूँकि मैं अकेडमीज़ भी पढ़ाता हूँ तो बच्चों को होता है स्कूल्स में और अकेडमीज़ में प्रोग्राम करना, तो हमने बहुत सोचा हुआ था, लेकिन एकदम से एक ये इंसिडेंट हो गया है। लेकिन अभी हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे ज़रूर, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह, उसका जन्मदिन है। लेकिन ये देखते हुए भी मैं अगर मेरी फैमिली और मैं दुख में हूँ तो हो सकता है कोई और लोग भी दुख में हैं, तो हम अपनी खुशी को इस तरह सेलिब्रेट करें कि अगले बंदे को उसकी खुशी ना होने का एहसास ना हो, उसके दुख में भी शामिल हो और अपनी खुशी को भी
सेलिब्रेट कर लें। मैं बल्कि संडे को प्रीच कर रहा था, मैं लोगों को बता रहा था कि क्रिसमस का मतलब है सिर्फ और सिर्फ देना, मोहब्बत देना, प्यार देना। खुदावंद ने अपने बेटे को, खुदा बाप ने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह को हमें दिया, तो हमें भी लोगों को देना है। और देना क्या है? मोहब्बत। अगर देखें किसी के पास नहीं कुछ है, मैं अपने बच्चों को कपड़े लेकर दे सकता हूँ, शूज़ लेकर दे सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरा मेरा भाई है, रिश्तेदार हैं, हमसाए हैं, उनके पास नहीं है, तो कम से कम अगर आप नहीं दे सकते तो उनके घर जाएं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, खुशी के साथ बैठें। अगर ज़रूरी ये होगा कि आप गिफ्ट लेकर जाएं, थोड़ा सा अगर पैसे के हवाले से वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इन्वेल्प में कुछ भी जो आपको खुदा बरकत दे, उनकी सपोर्ट करें, ताकि उनको भी ये रियलाइज़ ना हो कि यार अगर हमारे पास होता तो हम भी इस तरह से सेलिब्रेट कर पाते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और मैंने एक बात उनको स्पेशल अपने लोगों को बताई कि कभी भी किसी से पूछिएगा मत कि आपको क्या चाहिए। पाकिस्तान का ऐसा कल्चर है, एशियन कंट्रीज़ का ऐसा कल्चर है कि हम जितना मर्ज़ी किसी से पूछते रहें, उनकी ज़रूरत भी होगी तो वो अपने मुंह से कभी भी नहीं कहेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर हम हेल्प करना चाहते हैं तो फ़ौरन आपको पता है कि वाकई वो नीडी है, उसको ज़रूर उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो कर दें। अगर खुदा आपको गाइड कर रहा, खुदा का पाकरो आपकी मदद कर रहा, तो ज़रूर उसकी हेल्प कर दे। मत सोचिए उसको चाहिए, वो कहेगा कोई भी नहीं। पाकिस्तान के एशियन कल्चर है कि कोई भी अपने मुंह से कभी भी कुछ नहीं मांगेगा। तो अगर हमें पता है कि हमारे इलाके में, कम्युनिटी में, कंट्रीज़ में ज़्यादा अगर दूर नहीं जाते तो हमारे मोहल्ले से भी हमारे घर के जो साथ रहते हैं, मेरे भाई के बेटे या मेरी बहन के बेटे या रिश्तेदारों के बच्चे, मैं अपने बच्चों को अच्छे कपड़े लेकर दे रहा हूँ, गिफ्ट लेकर दे रहा हूँ, क्रिसमस पे केक काट रहे हैं, बड़े बड़े केक काट रहे हैं, लेकिन यार वो साथ रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उनका थोड़ा सा सांस रखें। और मकसूद भाई, अक्सर औकात एक ही घर में एक एक रूम्स में ही लोग रह रहे होते हैं और फिर भी दूसरों के बारे में नहीं सोचा जाता। तो मेरे अजीज़ों, बड़ी खूबसूरत बात भाई ने की कि क्रिसमस का मतलब इज़ टू गिव नॉट टू टेक। मेरे अजीज़ों, ज़रूरी नहीं कि रुपया पैसा ही बांटा जाए। अगर खुदावन ने आपको रुपया पैसा दिया है तो डेफिनेटली ज़रूर आप रुपये पैसे को भी बांटें, लेकिन आप खुशियों को बांटें। आप किसी के साथ पास बैठें, खाना आप डिनर बनाएं इकट्ठे, अगर एक ही घर में रहते हैं, और बाकी भाइयों को भी दावत दें और बैठकर इकट्ठे उस डिनर को ही खाएं और मोहब्बत को बांटें, क्योंकि दिस इज़ अ सीज़न ऑफ ब्लेसिंग, द सीज़न ऑफ लव, जॉय एंड पीस। अगर ये लव, जॉय एंड पीस का सीज़न है तो क्यों आपकी ज़िंदगी के अंदर लव, क्यों आपकी ज़िंदगी के अंदर जॉय, क्यों आपकी ज़िंदगी के अंदर पीस नहीं नज़र आता। और आज ख़ास तौर पर मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करूँगी जिनके अजीज़ इस साल के अंदर कोविड की वजह से उनसे बिछड़ गए या किसी भी तरह से उनसे जुदा हो गए। और भाई साहब, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद अपना इत्मीनान आपको दे जो समझ से बाहर है। कोई इंसान किसी को तसल्ली नहीं दे सकता, लेकिन खुदा ही है जो तसल्ली का सरचश्मा है। भाई साहब, आपसे भी पूछना चाहते हैं आपकी खिदमत कैसी जा रही है, और फजल टेलीविज़न देखने वाले नाज़रीन को आजकल क्रिसमस का सीज़न है, क्या खुसूसी बात या दिल की बात आप कहना चाहते हैं? खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में सिस्टर आपको सलाम और तमाम देखने वालों को सलाम। मैं फ़ज़ल टीवी का और आपका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया ताकि मैं खुदा के कलाम में से आपके साथ शेयर कर सकूँ। और सबसे पहले, जैसे आपके फ़ज़ल टीवी का नाम है, इसी तरह मेरी ज़िंदगी में फ़ज़ल हुआ। हम सभी जानते हैं कि फ़ज़ल का मतलब है ऐसी बख्शिश जिसका इंसान हकदार ना हो और वो उसको मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर खिदमत करने के लिए खुदा ने मुझे चुना है तो ये उसका फ़ज़ल है, क्योंकि मैं जब अपनी तरफ देखता हूँ तो मेरे अंदर कोई ऐसी ख़ास बात नहीं नज़र आती कि मैं खुदा का खादम की सूरत में पेश करूँ अपने आप को या उसकी खिदमत कर सकूँ। तो मैं अपनी छोटी सी टेस्टिमनी शेयर करूँगा इस तरह से कि 2001 में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई जी। तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, तो बस स्टडीज़ वगैरह जो वो स्टॉप कर दी, फैमिली ने नहीं करवाई, वैसे ही स्टडी वगैरह स्टॉप कर दी। लेकिन खुदा के घर में जाते थे। बेसिक हम कैथोलिक थे, लेकिन घर के पास सल्वेशन आर्मी चर्च था जी, वहीं जाना, संडे स्कूल में जाना, फिर आगे बढ़ना। तो मेरी ज़िंदगी में हम पास्टर्स को किसी माजरत के साथ, जब पास्टर नहीं था वो वैसे भी पास्टर्स को कुछ अच्छा नहीं था समझते, इस वजह से कि हमें लगता था कि पास्टर्स सही तरह खिदमत नहीं करते जैसे उन्हें करनी चाहिए जी, या ये उस तरह से खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते। तो इस वजह से थोड़ा सा चाहते तो थे चर्च में, लेकिन उस तरह से नहीं पास्टर्स की इज़्ज़त करते थे जिस तरह से करनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी में आज पास्टर अज़हर साहब मेरे रूहानी बाप है, मेरे सामने बैठे। तो ये मेरी ज़िंदगी में जब आए तो इन्होंने मेरी फ़र्स्ट टाइम इनके साथ मुलाकात हुई तो इन्होंने डायरेक्ट प्रोफेसी की कि आप खुदा की खिदमत के लिए चुने गए हैं, आपका बुलावा जो है वो एक खादम का है। तो तब इनके साथ बातचीत हुई, मैंने इन्हें इग्नोर कर दिया।
तो क्योंकि मैं अपनी तरफ गौर कर रहा था, खुदा के फजल की तरफ गौर नहीं था कर रहा। तो मुझसे मिले, मैंने इनकी इबादत में जाना और कलाम सुनना, और एक बार फिर इन्होंने मेरे साथ बात करते हुए कहा कि आपने क्या सोचा कि आप खुदा की खिदमत में नहीं आ रहे। तो मुझे सिस्टर यही लगता था कि जैसे कि मैं इस काबिल नहीं। मैंने इनसे कहा कि मैं तो 2 लोगों के सामने बात नहीं कर सकता, खुदा की खिदमत का काम तो बड़ा है, तो ये कैसे मैं मुमकिन है। तो खुदा के खादम ने कलाम में से मुझे गाइड किया, समझाया। उस वक्त मैंने अपनी सारी अकल को साइड पर करके खुदा पर भरोसा किया। मैंने अपने आप को खुदा के ताबे कर दिया, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी फैमिली का जिसने मुझे सपोर्ट किया। जी स्टिल वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं अपने रूहानी बाप पास्टर अजहर शकील का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। फिर डिवीजन बाइबल कॉलेज है, वहाँ से मैंने BTH किया। तो आज खुदा के फजल से मैं खिदमत में हूँ। और सिस्टर, हम खिदमत कर रहे हैं। मैंने इस एक्सपीरियंस में ये किया, बेसिक खुदा का फजल है जो आपको चुनता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। इस बात को, कलाम को मैंने रिसीव किया। और आज जब मैं सुनने वालों से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा नहीं या खुदा के खादमीन ठीक तरह से खिदमत नहीं कर रहे, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ सिस्टर जी कि आप ये मत देखें कि कोई क्या कर रहा है, आपने ये देखना कि आप क्या कर रहे हैं। ये अहम बात है। तो जैसे मैंने खुदा के खादिम के साथ वक्त गुजारना शुरू किया, उनकी लाइफ को देखा, तो मैंने देखा जो वो पुरपट पे बयान करते वही उनकी ज़िंदगी में पाया जा रहा है। अगर वो कहते हैं कि खुदा का कलाम कह रहा है इस तरह से करना, तो वो खुद भी उस पर अमल कर रहे, और ईमान में मजबूती आई और दिलेरी आई। तो सिस्टर, आज हम मुख्तलिफ इलाकों में, गाँव में जाते हैं, और मैं मंडे वाले दिन 2 गाँव हैं, एक लखों की गाँव है, एक बदवार है। वहाँ नौजवानों में जाकर खिदमत करते हैं, उन्हें खुदा के फजल की गवाही देते हैं, खुशखबरी देते हैं कि किस तरह से मसीह हमारी खातर आया। और ये बाबरकत महीना है जिसमें हकीकी नूर खुद दुनिया में आ गया, और उसके नूर से सारी दुनिया मुनव्वर हुई। वो जो भार हम नहीं थे उठा सकते, वो जो हम गुनाह की गुलामी में थे, हम मौत के साया की वादी में थे, यीशु मसीह ने आकर हमें आज़ाद किया और हम पर जिंदगी का नूर चमका है। तो इसी बात को लेकर हम जगह ब जगह जाकर खुदा की खिदमत करते हैं। और सिस्टर, यकीन करें कि जब खुदा पर ट्रस्ट किया है तो खुदा सारे मामला जो है वो डील करता है। प्रेज गॉड। आज मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, और खुदा उनके फजल से मैं जितना ज़्यादा वक्त दे सकूँ कोशिश करता हूँ, देता हूँ, और खुदा मेरे सारे मामलात को डील करता है, और कभी उसने शर्मिंदा नहीं होने दिया सिस्टर। और ये आपके फजल टीवी का नाम बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए क्योंकि वाकई ही खुदा का फजल है कि वो ये सारा निज़ाम चल रहा है। और हमारे प्रोग्राम का नाम भी है ग्रेस फॉर ऑल। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, खुदा का फजल हम सब के लिए बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू खुदा के खादम फ़हीम ने भी की। और देखिए कि खुदा की मर्ज़ी आपकी ज़िंदगी में क्या है। आज हम खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते और अपनी मर्ज़ी से अपने फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, अपनी फील्ड को डिसाइड करते हैं, और फिर क्या होता है कि नाकाम हो जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज ज़रा एक लम्हा के लिए खुदा से पूछिए तो सही कि खुदावन तेरी मेरी ज़िंदगी में क्या मर्ज़ी है और तेरा मंसूबा मेरी ज़िंदगी के लिए क्या है। अगर हम यिर्मयाह में देखें तो लिखा है खुदा के मंसूबे हमारे लिए सलामती के हैं, भलाई के हैं। खुदा के मंसूबे, हिज पर्पसेस आर फॉर गुड फॉर यू, वो आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन क्या आप खुदा के मंसूबे के अंदर आते हैं या मंसूबे से बाहर ही दौड़े लगाते रहते हैं? अगर खुदा के प्लान से बाहर रहेंगे तो कभी भी कामयाबी हासिल नहीं करेंगे, लेकिन जब खुदा के प्लान के अंदर आ जाएंगे फिर ही प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, फिर ही बरकत मिलेगी, फिर ही कसरत की ज़िंदगी को हासिल करेंगे। तो आज का क्रिसमस का सीज़न है, क्रिसमस के हवाले से आपके 2 बच्चे भी हैं, बच्चे कितने एक्साइटेड हैं और देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं? यकीनन मेरी फैमिली ये देखकर बहुत खुश होगी, और नाजरीन से मैं यही कहना चाहूँगा कि पास्टर मकसूद ने बड़े अच्छे तरीके से अभी बयान किया है कि क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है। तो यकीनन जब आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं
तो आप उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो नीडी हैं, जो आपको लगता है कि इन्हें ज़रूरत है रुपए पैसे में, या आप जैसे भाई मकसूद ने कहा कि आप खाली रुपए पैसे से मदद नहीं कर सकते। अगर आप किसी के साथ जाकर उसकी खुशी में शरीक होते हैं, मोहब्बत शेयर करते हैं, तो ये बहुत कुछ है। Praise तो the बाइबल Lord. मुकद्दस भी यही बताती है कि पहले खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, और ये यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तो क्रिसमस के मौका पर मेरा यही तमाम लोगों तक पैगाम है कि आप एक दूसरे से मोहब्बत रखें ताकि लोग जाने कि आप जिंदा खुदा के बेटे और Praise बेटियां the हैं। Lord, Thank you praise so the much. Lord, thank you very much भाई साहब। यकीनन मेरे अजीज़ों, गम जो है वो बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। एक दूसरों के साथ इस खूबसूरत बाबरकत महीने के अंदर खुशियों को बांटिए। जब आप खुशियों को बांटेंगे तो ये खुशियाँ बढ़ती चली जाएंगी और खुदा का जॉय, जो रियल जॉय है, वो आपकी ज़िंदगी में आएगा, जिसे कोई इंसान आपसे चुरा नहीं सकता। वो इत्मीनान जो आपको देता है, वो खुशी, वो जो मोहब्बत आपको देता है, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करती है और इसको दूसरों तक भी बांटिए। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। इसी के साथ नाज़रीन, वक्त हुआ जाता है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल और जितने भी नाज़रीन ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी आपके ज़रिया से फजल टीवी की ऐप को डाउनलोड करके फजल टेलीविज़न की नशियात को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने फजल टीवी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया, जल्दी कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ जाकर टाइप इन कीजिए फजल टीवी। और जब आपके पास फ्री टाइम होता है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है गेम्स खेल रहे होते हैं, तो गेमें खेलने की बजाय फजल टीवी की ऐप को ओपन कीजिए, गीतों को सुनिए, कलाम को सुनिए और बरकत को हासिल कीजिए। इसी तरह अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर भी जाकर पेज पर टाइप इन कीजिए फजल टीवी ऑफिशियल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम लाइव हों आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और कोई भी प्रोग्राम आप देखना चाहते हैं फजल टीवी का, आपके घर केबल पे नहीं आ रहा, डिश पे फजल टीवी नहीं आ रहा, तो आप यूट्यूब पर भी तमाम नशरियात को देखकर बरकत पा सकते हैं। तो हमारे साथ पास्टर क्लिंटन अशरफ भी हैं, तो आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी आपकी टेस्टिमनी क्या है और आज फजल टेलीविज़न के नाज़रीन को क्रिसमस के खूबसूरत महीने में बाबरकत मौका पर क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच सिस्टर इस अपॉर्चुनिटी के लिए और हमें इनवाइट करने के लिए शो में। और ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपनी टेस्टमनी आप के साथ और तमाम नाजरीन के साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहली बात ये है कि जैसे इफ्सियों के खाते में लिखा है कि उसने हमें बनाए आलम से पेशतर मसीह में चुन लिया। सो मेरे चुने जाने में मेरी कोई काबिलियत नहीं है क्योंकि उसने मुझे बनाए आलम से पेशतर चुना और उसने मुझे इसलिए चुना है ताकि उसके फजल के जलाल की सिताइश हो जी। उसने मुझे मेरे जो है वो प्रेज़ के लिए नहीं चुना, उसने अपने फजल के जलाल के लिए चुना है जी। और जैसा खूबसूरत नाम है इस चैनल का, तो मेरा ईमान है कि खुदा इस चैनल के थ्रू जो है वो अपने फजल के जलाल को सताइश बख्शेगा। आमीन। सेकेंडली, कैसे मुझे पता चला कि मैं बुलाया गया हूँ खिदमत में? जब मेरी मामा ने कंसीव किया जी, तो मेरी दादी ने उन्हें बुलाया और उन्हें बताया कि आपका बेटा होगा।
और वो खुदा का खादिम होगा। Praise the Lord. सो दिस इज़ हाउ आई नो कि आई एम चोज़न। और बचपन से एक ही बात सुन रहा था मैं कि मेरे साथ इस तरह से कलाम हुआ है, और मेरा इंटरेस्ट भी था। जी जब मैं बिल्कुल यंग था तो पास्टर्स की मिमिक्री करता था मैं, जी और बड़ा अच्छा लगता था मुझे, उनके स्टाइल में नोट करता था और उसी स्टाइल में सेम कलाम सुनाना। और 13 की एज में पापा बाइबल कॉलेज जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्लिंटन आ जा, आप भी चलो। जी ऐसे ही जल्दियों में मैंने स्टार्ट कर लिया, मैं बैठा पापा के साथ तो चला गया बाइबल कॉलेज में। और उस टाइम में 13 की एज में मेरा ख्याल बच्चे संडे स्कूल में होते हैं। जी और जब मैं बाइबल कॉलेज में गया तो डॉक्टर नील साहब ने कहा कि ही इज़ टू यंग फॉर दिस क्लास। पापा ने कहा कि आप इसे बैठने की इजाज़त दें, आप इसे कोई डिग्री ना दीजिएगा, इसे अनरोल भी ना करें, इसे सीखने दें, आने दें। जी खैर उन्होंने मुझे इजाज़त दी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका। और उस क्लास में जो है मैंने सीखना शुरू किया। एक माह में ही, उस टाइम वो वर्शिप पे पढ़ा रहे थे वो, जी उसी एक फर्स्ट माह में मैंने वहाँ से सीखा। और 13 की एज में मैंने फ़र्स्ट अपना सरमन डिलीवर किया संडे सर्विस में। Praise the Lord. और 13 की एज में ही वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन होता था बाइबल कॉलेज में सरमन का। और मेरे साथ जो स्टूडेंट्स होते थे वो मतलब अपने चर्चिस के सीनियर पास्टर्स थे, जी और उनकी एक डेवलप्ड चर्चिस थे जिनके साथ मैं बैठ के पढ़ रहा था। सो उसी माह में मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे भी आप काइंडली चांस दें कि मैं जो हूँ वो बात कर सकूँ और शेयर कर सकूँ। सो उन्होंने हम्बली जो है इसे मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने मुझे चांस दिया। और उस 13 की एज में मैंने उस बाइबल कॉलेज में स्लाइड्स के थ्रू जो है वो बात की कि किस तरह से हमें ग्रेट कमीशन को पूरा करने की ज़रूरत है Amen. और हमें गैर अक़वाम में काम करने की ज़रूरत है। इस तरह से मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया और वहाँ से मैंने कंप्लीट किया कोर्स। और उसके बाद पास्टर साहब से मुलाकात हुई, पास्टर अज़हर साहब से, जी और इन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। मैं समझता हूँ कि इतनी यंग एज में और बहुत से चैलेंजेस होते हैं बिल्कुल। यंग एज में, डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है। ये खुदा का फजल है जिसकी वजह से मैं कायम हूँ। Amen, amen, amen. मैंने कई दफ़ा ये कोशिश की कि मैं इससे भाग जाऊँ, जी कई दफ़ा सोचा कि यार चलो थोड़ा टाइम बाद आ जाएंगे वापस, जी और कई दफ़ा तो लगता था कि मैं नहीं कर सकता, जी इट्स टू टफ। उस सारे टाइम में इट वॉज हिज ग्रेस Amen, amen. Praise the Lord. जिसने हमेशा, जब मैंने अपने आप को वीक फील किया, जब मैंने ये सोचा कि मैं नहीं कर सकता, उसके फजल ने जो है मेरे लिए उठा काम खड़ा किया। किया. Praise the Lord. लिखा है कि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया जी फजल पर फजल। Amen, amen. और बड़ी अच्छी जोसेफ प्रिंस साहब की एक स्टेटमेंट है कि हमारे गुनाह उसके फजल को नहीं रोक सकते, उसका फजल हमारे गुनाहों को रोक देता है। Amen. Praise the Lord. सो ये मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में कि कई दफ़ा हम सोचते हैं कि, और ये अक्सर बात भी होती है कि अगर हम बपतिस्मा लेके जी गुनाह करें तो फिर कोई माफ़ी नहीं है, अगर हम तौबा करके फिर गुनाह में चले जाएं, बैकस्लाइड हो जाएं, या कोई जानबूझकर गुनाह करता है, इस तरह की टर्म्स यूज़ की जाती हैं और कहा जाता है कि इसके बाद जो है वो देयर इज़ नो चांस। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि ग्रेस में कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। जी आप गुनाह की जिस भी हद तक चले जाएं, जहाँ बाइबल में लिखा है गुनाह ज़्यादा हुआ, फजल उससे भी ज़्यादा हुआ। जी सो ग्रेस ऑलवेज सुपर अबाउंड्स, जी वो हमेशा ज़्यादा होता है और हमारी कमज़ोरी में हमारा ज़ोर बन जाता है। Amen, amen. और फजल टीवी के थ्रू मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ नौजवानों के लिए, जो लोग ये सोचते हैं कि वी आर टू यंग फॉर हिज वर्क, जी अभी मैं जो है मुझे अभी तौबा नहीं करनी चाहिए, या अभी मैं खुदा के साथ नहीं चल सकता, अभी पहले जो है मैं कुछ अपने काम पूरे कर लूँ जी फिर मैं चलूँगा। ऐसा नहीं है, आप खुदा के साथ चल सकते हैं, अपनी वजह से नहीं, उसके फजल से। Praise the पौल Lord. कहता है कि मैंने 3 बार दुआ की और खुदा कहता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। सो आपकी कमज़ोरी में,
आप जब अपने आप को अनवर्दी समझ रहे हैं उस टाइम में, उसका फजल आपके लिए काफ़ी है। जो लोग समझते हैं कि नहीं जी मैं नहीं कर सकता खिदमत, जैसे भाई फ़हीम ने कहा कि मैं तो 2 लोगों के सामने नहीं बोल सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत ही बड़ा गुनहगार हूँ, मैं नहीं कर सकता। कुछ लोग ये कहते हैं भाई मेरे तो बाल लंबे हैं, मैंने तो फैशन करना, भाई मैं स्टाइलिश बंदा हूँ, मैं नहीं कर सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मेरी इंटेंशंस फ़र्क हैं, मैं जो वो सोशली काम करना चाहता हूँ, मैं इस तरफ नहीं आना चाहता। भाई आपकी जो भी इंटेंशंस है, आपके जो भी काम है, उसका फजल आपके लिए काफ़ी है। And he can lead you Praise the Lord. Amen. Amen. in every step of your life. Amen. Thank Amen. you. बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की पास्टर क्लिंटन साहब आपने। मेरा अजीज़ो, आपके गुनाह किरमिज़ी भी क्यों ना हो, ये नहीं मैं आपको कह रही कि आप बार बार गुनाह करें और बार बार यीशु के पास आएँ। आप जो है एक ही दफ़ा तौबा कीजिए, यीशु के साथ दिल लगाएं, उसके साथ चलें। जब आप उसके साथ चलेंगे तो कभी भी पीछे मुड़ने को दिल नहीं करेगा, बल्कि वो आपको आगे की तरफ लेके चलेगा, नए दरवाज़ों को खोलेगा। और मैं हमेशा कहती हूँ फजल टेलीविज़न हार्वेस्ट गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान का एक ही विजन है, वन विजन वन मिशन, दैट्स द ग्रेट कमीशन। अरशाद आज़म जो ना सिर्फ किसी एक को बल्कि हम सबों को खुदा ने दिया, हम सबों को यीशु ने दिया, और उसने कहा जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और देयर इज़ सो मच वर्क स्टिल, बहुत सारा काम है जिसे मुझे और आपको अभी भी मुकम्मल करना है। तो आए, जिस तरह बेटा जवानी के आयाम में यीशु के साथ जुड़ गया, आप जो है किसी भी तरह की जो है बातों को ना लें कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, वीकनेस को ना देखिए, बल्कि इस बात को देखिए कि वो जो आपकी कमज़ोरी में आपको ज़ोर बख्शता है वो आपके साथ है। जब वो आपके साथ है तो फिर आपको परेशान नहीं होना, दिलेर हो जाए। कलाम में लिखा उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बाइस तुझको हासिल है। अफसोस के साथ बहुत से लोग आज समझते हैं शायद मेरे अंदर ही कोई ऐसा टैलेंट है, ओ मैं तो बड़ी काबिल हूँ, मैं तो बड़ा काबिल हूँ, या मैं को बड़ी स्पेशल हूँ, बड़ा स्पेशल हूँ, बड़ा ख़ास हूँ, जिस वजह से खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। हरगिज़ नहीं मेरे अजीज़ों। दाऊद को देखे, भेड़ बकरियां चुराता था और क्या हुआ कि खुदा ने उसी को चुन लिया। अगर खुदावंद उसी को चुनता है, बाइबल में और भी बड़ी खूबसूरत मिसालें मिलती हैं, तो खुदावंद आपकी कमज़ोरी में ही आपको चुनेगा और आपको ज़ोरावर बनाएगा। तो हमारे साथ पास्टर अजहर खोकर मौजूद हैं। भाई साहब, बड़ी खूबसूरत बातें हमने सुनी, आपके स्पिरिचुअल सन्स भी हैं, और देखा कि किस तरह से खुदावंद आपको खिदमत को बढ़ा रहा है। खुदावंद आपको बरकत दे। वी फील ऑनर टू हैव यू ऑन फजल टेलीविजन एट द सेट ऑफ ग्रेस फॉर ऑल। तो आप देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं, और खुदा के कलाम में से भी ज़रूर शेयर कीजिए। जी, सबसे पहले तो सिस्टर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया कि आज यहाँ पर आकर खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। और जैसा कि आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ जी अपने हवाला से भी, तो मैं समझता हूँ कि मुझे एक ख़ास कॉलिंग दी गई है आज से 12-13 साल पहले। जी वो ये है कि ग्रेस की अंडरस्टैंडिंग को जी मैं शेयर करूं विद इन द चर्च जी एंड आउट ऑफ द चर्च। आमीन आमीन। और दोनों साइड्स पे ग्रेस की अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी, दुनिया के लिए भी और चर्च के लिए भी। जी चर्च जो है वो अंडरस्टैंड करता है ग्रेस को, लेकिन डीपर वे में नहीं। जी और पिछले 12-13 साल से मैं फोकसली जो है वो ग्रेस की जो टीचिंग है डीपर वे में, इसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस टाइम पर हम पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। चर्च प्लांटिंग पे भी काम है, और उसके अलावा डॉटर मिनिस्ट्रीज भी हैं जी जो हमारी स्पिरिचुअल कवरिंग में है। और इस टाइम पे हमारे छोटे छोटे बाइबल स्कूल्स हैं, बाइबल क्लासेस हैं, जिसमें 800 से ज़ायद स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़ेर तालीम है ऑल ओवर द पाकिस्तान। और इसमें जो हमारा फोकस है वो यही है कि हम लोगों को ग्रेस की जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है उस पे जी। और मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपके जो चैनल का नाम है वो ग्रेस है, एंड आई एम क्रेजी अबाउट ग्रेस एंड आई लव ग्रेस। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए मैं ऑनर फील कर रहा हूँ इस सेट पे बैठा हुआ अभी कि आज इस प्रोग्राम के वसीला से वो सच्चाइयाँ जो चर्च को और ज़्यादा ज़रूरत है समझने की, वो भी आज डिलीवर होंगी लोगों तक, और वो बरकत पाएंगे। आमीन। तो सिस्टर मैं चाहता हूँ कि हम खुदा के कलाम में से भी देखें, क्योंकि क्रिसमस का सीज़न है, और मैं चाहता हूँ कि हम क्रिसमस से ताल्लुक़ से भी बात करें।
हम खुदावन के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम में से यूहन्ना की बाबत लिखा गया अंजीली बयान और उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत जो है उसकी तिलावत करेंगे। मारूफ रेफरेंस है आपके लिए पढ़ने को। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फज़ल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। आमीन। कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तो सिस्टर यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो पैदाइश है उसके बारे में ये बात टैली करती है कि वो जब पैदा हुआ तो वो फजल और सच्चाई से मामूर था। और जब हम ग्रेस की बात करते हैं, उसके फजल की बात करते हैं, तो बाइबल बताती है कि इससे बेशतर कि शरीयत इस दुनिया में मौजूद थी, फजल जो है वो आसमान पर मौजूद था। इससे पहले कि गुनाह इस दुनिया में आता, फजल जो है इससे पहले मौजूद है। तो फजल जो है वो खुदा की वो कुदरत है जो शरीयत और गुनाह से पहले मौजूद है। आमीन। और ये जो रेफरेंस जो हमने पढ़ा है, इसको हम अंग्रेजी में जब पढ़ें तो पता चलता है कि लिखा विद फुल ऑफ ट्रूथ एंड ग्रेस एंड ट्रूथ। तो एक और रेफरेंस हम देखते हैं खुदा के कलाम में से ज़बूर की किताब और उसका 89 ज़बूर और उसकी 14 वर्स। उसमें लिखा है, सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद हैं, शफकत और वफादारी तेरे आगे आगे चलती है। आमीन। यहाँ पर इस आयत के 2 हिस्सा हैं और इन दोनों हिस्सों में हमें बताया गया है कि एक हिस्से का ताल्लुक उसकी सदाकत यानी उसकी राइचसनेस यानी उसकी अदालत के साथ है, और उस आयत का जो दूसरा हिस्सा है उसमें आपको शफकत और वफादारी नजर आ रही है। और अगर आप गूगल में जाएं और इसकी ट्रांसलेशन देखें अंग्रेजी में, तो एक तर्जमा में इसमें ग्रेस एंड ट्रुथ का जो लफ्ज है वो आपको दिखाई देगा। यानी खुदा का जो तख्त है वो कायम है अदल के ऊपर, इंसाफ के ऊपर, अदालत के ऊपर, जबकि उसके थ्रोन की जो शान है, जो उसके आगे चलती है, जो उसकी ज़ात में नज़र आती है, वो उसका फजल है और वो सच्चाई है। तो अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रेस एंड ट्रुथ नज़र आएगा एक अंग्रेजी तर्जमा में। तो हमें पता चलता है कि इससे बेशतर के यीशु इस दुनिया में मुजस्सम होता, फजल और सच्चाई से मामूर होकर वो पहले से मौजूद था जब वो मुजस्सम भी नहीं हुआ था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फजल का मतलब होता है ऐसी बख्शिश जिसके हम हकदार ना हो। आमीन। तो सिस्टर मैं यहाँ पर अक्सर जब देखता हूँ तो ख़ुसूसन चूँकि खुदा ने आपको इज़्ज़त बख्शी है, भाई को, आपको, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जब हम बात करते हैं तो वो क्वालिटीज़ की तरफ देखते हैं जी, कि चूँकि जो ख़ुसूसन बाइबल के उलमा होते हैं वो कोशिश करते हैं कि ज़रा हर चीज़ को थियोलॉजी में देखा जाए जी, जी। तो वो फिर कुछ खादमीन को ज़रा इस एंगल में भी देखते हैं, अच्छा यहाँ पे डॉक्ट्रिन, यहाँ पे ये वर्ड यूज़ होना चाहिए था, यहाँ पर ये वर्ड यूज़ होना चाहिए था, डॉक्ट्रिन्स का थोड़ा इशू लग रहा है, थियोलॉजी को मसला है। तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि देखें, आपकी काबिलियत और उसका फजल 2 फर्क बातें हैं। जिन पर खुदा का फजल है वो सरफराज हैं, और आप अपनी काबिलियत के साथ भी उस जगह पर मौजूद हैं शायद जिसमें आपको 2, 4, 10 लोगों से ज़्यादा कोई ना जानता हो, और ना जो है वो आपकी ज़िंदगी से भी लोग जो है वो बरकत नहीं पा रहे जी। क्योंकि बाज़ दफ़ा जब हम थियोलॉजी में बढ़ना शुरू करते हैं तो हम थोड़े से प्राउडनेस में आना शुरू हो जाते हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप ग्रेस को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप हम्बल होना शुरू करेंगे। जिस तरह जितना आप डीपर जाएंगे ग्रेस को, उतना आप हम्बल होते चले जाएंगे। और ग्रेस का तो मतलब ही ये है, अगर आपको एबिलिटीज की बेस पे मिला है तो वो ग्रेस नहीं है। That's not grace. और मजा तो जब है कि आप में एबिलिटीज नहीं है या एबिलिटीज कम है, लेकिन खुदा ने आपको खड़ा कर दिया है
बड़े पैमाने पे, इसका जी। मतलब ये है कि यही ग्रेस है। जी। मोस्टली लोग जब कहते हैं कि हमें फजल के बारे में सिखाएं, तो मैं कहता हूँ सीखने की जरूरत नहीं, इसको एक्सपीरियंस करने की एक्सपीरियंस करने की की जरूरत जरूरत है। और जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको खुद ही आ जाएगा। है। जी और जब आप यीशु की ज़ात को देखते हैं तो वो मुजस्सम ग्रेस है। जी वो जो है फजल से मामूर आपके पास पहुंचा है और उसने आकर आपको गुनाह से आज़ाद कर दिया, आपको शरीयत से आज़ाद कर दिया। और वो इसीलिए आया कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है, जी तुम मुझ पर ईमान रखो, अपनी काबिलियत की तरफ मत देखो। चर्च का प्रॉब्लम यह है सिस्टर कि वो ग्रेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि यीशु मसीह क्यों आया। जी लिखा जब तुम गुनाहगार ही थे जी तो वो तुम्हारी खातर मुआ। मुआ इसका मतलब यह है कि आपका स्टेटस तो गुनाहगार था, लेकिन ग्रेस ने क्या किया है, आपको राइचियस बना दिया। पहले आपको पुकारा जाता था आप गुनाहगार हैं, अब आपको पुकारा जाता आप रास्तबाज हैं। तो आज भी कुछ जो हमारे चर्च के लोग हैं वो फिर अपने आप को गुनाहगार कह रहे होते हैं, जबकि उनका स्टेटस तब्दील कर दिया गया, जी। उन्हें जो है वो एक ही दफ़ा रास्तबाज बना दिया गया। और फिर जब वो मसीह को कबूल कर लेते हैं उसके बाद फिर वो काबिलियत की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और आज भी जब प्रीच किया जाता है तो सारी की सारे करैक्टर्स को जी। जब हम प्रीच करते हैं तो उनमें हमें ये सिखाया जाता है कि फलां करैक्टर जो है वो बहुत अच्छा था, इस वजह से खुदा ने उसे ये मुकाम दिया। बाइबल का फलां करैक्टर जो था वो बहुत अच्छा था, उस वजह से खुदा ने उसे ये मुकाम दिया। इसका मतलब ये है कि अब ग्रेस नहीं प्रीच कर रहे, इसका मतलब यीशु को प्रीच नहीं कर रहे। जी। और फिर ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम ये कहें कि खुदा की तारीफ हो, उसके बर्रे की तारीफ हो और थोड़ी सी मेरी भी, जी क्योंकि मेरा भी तो रोल है ना। देखिए जी मैंने भी तो बहुत कुछ किया ना, तो लिहाजा मेरी भी प्रेज होनी चाहिए। ये बिल्कुल इसी तरह से जब हम ये कहते हैं कि मेरी काबिलियत जो है वो बड़ी अहम है, खुदा कहता है आपकी काबिलियत जो है वो मैं ही इंक्रीज करता हूँ, डेवलप भी मैं करता हूँ। आप बाइबल में देखें जितने लोग हैं उनको चुना गया और उनको इस्तेमाल किया गया फजल की वजह से। जी यीशु ने ये नहीं कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुन लिया क्योंकि तुम बहुत इंटेलिजेंट थे, तुम्हारी थियोलॉजी बहुत अच्छी थी, तुम्हारा किरदार बहुत अच्छा था, मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने तुम्हें चुन लिया। वो आपका इंटरव्यू, वो एचआर का मैनेजर नहीं है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है और आपकी काबिलियत की बुनियाद पर आपको टिक करके इन कर रहा है। जी वो इसीलिए आया ताकि वो अनमेरिटेड फेवर आपको। आमीन आमीन आमीन। और ये अहम बात है जो चर्च को आज समझनी है कि आपका मेरिट एक जानब है, यीशु मसीह आपके लिए अनमेरिटेड फेवर लेकर आया है। जब वो पैदा हुआ तो उसके बाद उसने ये पैगाम दिया कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो गुनाहगार है, गुनाहगार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन मैं उसका मेरिट, उसके हिस्से का पूरा करूंगा, उसकी सज़ा खुद सहूंगा और उसे मुफ्त की रास्तबाजी और मुफ्त की नजात दूंगा। तो हम यहाँ तक तो मान जाते हैं कि मैं गुनाहगार था और यीशु ने मुझे चुन लिया, लेकिन हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जी पहले हम कहते हैं नहीं यीशु ने ही सब कुछ किया जी। है, और जब हम निजात पा लेते हैं तो चर्च में ये सिखाना शुरू कर दिया जाता है कि अब आपने भी कुछ करना है। जी तो मैं कहता हूँ आपने पहले क्या किया था, तो फिर कहते हैं अच्छा हम जो मर्जी करें। ये एक कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा फिर हमने कुछ नहीं करना तो फिर हम रिलैक्स रहें, हम फिर गुनाह करें, हम ये करें। जो आपके अंदर आ चुका है और लिखा है यू आर डेड टू सिन। जी एक शख्स जो जब यीशु को कबूल करता है तो वो गुनाह के तवार से मर जाता है। हाउ ही कैन सिन, जी वो सिन को कमिट नहीं कर सकता। जिसने आपको निजात दी है वो आपके अंदर से काम करता है। आमीन आप ईमान के साथ अमालों को नहीं जोड़ते, बल्कि ऐसा ईमान जो आपकी ज़िंदगी में काम करता है। और अगर किसी मसीही की ज़िंदगी में अच्छे काम नहीं है तो उसको समझने की ज़रूरत है क्या उसने सच में मसीह को कबूल किया है या नहीं किया। अगर सच में कबूल किया है तो उसकी ज़िंदगी में अच्छे और नेक काम नजर आएंगे। और क्रिसमस के मौका पर मैं यही बात आपके से कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह फजल और सच्चाई से ममूर होकर आपके दरमियान रहा ताकि आपको निजात दे और आपकी निजात को बरकरार भी रखे। आमीन। जब आप गुनाहगार थे उसने आपको बचाया और रास्तबाज बनाया, और आज वो आपके अंदर से रास्तबाजी के कामों को पैदा करता है। इस क्रिसमस के मौका पर आप इस बात को अपने दिलों में रखें कि आप फजल से बचाए गए हैं और फजल ही आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम करता है। इससे पहले कि शरीयत थी, इससे पहले कि गुनाह था, उससे पहले फजल मौजूद था जो जिस्म लेकर ज़मीन पर आया और फिर मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, जी उठा और अब हमारे अंदर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत कलाम आए, जोरदार तालियां नाज़िम खूबसूरत कलाम के लिए बजाएं। और मेरे अजीज़ों आज का कलाम जो आपके लिए था बड़ा ही बाबरकत था कि हमें खुदा के
फ़ज़ल की ज़रूरत है। और ये आपने सच्चाई पर मबनी बात की, थोड़ा सा इल्म आ जाए तो साथ ही उसके साथ क्या है कि हमारे अंदर प्राउडनेस आ जाती है। हम अपने आप को समझते हैं महज किसी को कलाम देते हुए बरकत के लिए नहीं सुनते, बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैठ के सिर्फ नुक्ताचीनी के लिए सुन रहे होते हैं। तो मेरे अजीज़ों, अपने रवैयों को तब्दील कीजिए। आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, सालों साल से आप मनाते आ रहे हैं, लेकिन अगर तब्दीली नहीं आई ज़िंदगी के अंदर तो क्या फ़ायदा। उसका फ़ज़ल आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए हुआ और हमारे लिए काफ़ी है। उसके फ़ज़ल को अपनी ज़िंदगी में ले लीजिए और इस फ़ज़ल के वसीला से कसरत की बरकत को हासिल करें। इससे पहले कि मैं तमाम देखने वालों के लिए दुआ करूं, पास्टर मकसूद साहब, आप आखिर में कोई दिल की बात या कोई बात कहना चाहते हैं? जी ज़रूर। मैं नाज़रीन से यही कहना चाहता हूँ कि ये क्रिसमस हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। क्रिसमस का मकसद यही नहीं है कि बड़े बड़े केक काट लें 20, 25, 30 या सेलिब्रेट कर लें, खाना बना लें। ये क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस का मतलब है कि जीसस को सेलिब्रेट करना। ईमान। और जब खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, आप अपने आप को हम्बल करेंगे, आजिज़ बनाएंगे, तो खुदावंद आपको लिफ्ट करेगा। और दूसरी बात ये है कि मैं उन अपने प्यारे हम खिदमत भाइयों को और हम उम्र एज लोगों को या नौजवानों को ये पैगाम देता हूँ कि कभी भी हिम्मत ना हारिएगा। खुदा आपकी ज़िंदगी में जो भी करता है उसके प्लान्स आपके लिए हमेशा अच्छे हैं, क्योंकि खुदा का बंदा पालूस रसूल बयान करता है कि खुदा उनके लिए जो उससे प्यार करते हैं, जो मोहब्बत रखते हैं, अच्छे बुरे हालात कैसे भी हों उसमें से भलाई पैदा करता है। Amen, तो amen. खुदा हमेशा आपके लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करना चाहता है। वो खुदा है, कभी गलत नहीं कर सकता। और दूसरी बात मैं ये आखिर में कहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है। इसलिए जान नहीं दी है कि हम सिर्फ़ एक दफ़ा कहें कि खुदा पर मैं ईमान ला चुका हूँ और हमेशा की ज़िंदगी पा चुका हूँ, लेकिन मुझे अपने कामों को भी बेहतर करना है। हाँ, काम ज़रूर मायने रखते हैं, लेकिन जब आप खुदा यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएंगे, ईमान रखेंगे, तो आपके काम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। Praise वी आर the नॉट Lord. सेइंग कि हम सिन करते रहें, गुनाह करते रहें। गुनाह से नफरत है खुदा को, ये ज़रूर सुनिएगा। खुदा को गुनाह से नफरत है, लेकिन खुदा ने उसकी एक अलग साइड पे एक उसका हल भी सोच के रखा था। बागे अदन से, हवा से, आदम से खुदा ने जो वादा किया था कि मैं औरत की नस्ल से एक शख्स को भेजूंगा जो सांप के सर को कुचलेगा, तो वो खुदा यीशु मसीह है। उसने आपके लिए जान दे दी है। अगर आज आप उस पर ईमान रखते हैं तो खुदा आपकी फैमिली को, आपके भाइयों को, माँ बाप को, आपके रिश्तेदारों को, आप जहाँ कहीं भी खड़े होंगे वो जगह और वो फैमिली बरकत वाली होगी। Praise the सिर्फ खुदा Lord, पर ईमान praise रखिए the Lord. और ये क्रिसमस को ऐसे सेलिब्रेट करिए कि जैसे खुदा यीशु मसीह आज आपके लिए हुआ है। Amen. आज ही आपने फ्रेशली उसने आपके लिए जान दी है। और कलाम में लिखा है कि जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है। और इटर्नल लाइफ, हमेशा की ज़िंदगी का मतलब है कभी भी ख़त्म ना हो। और कलाम में लिखा है, ये बड़ी एक अच्छी स्टेटमेंट है, लेकिन इसको हज़म करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कलाम में लिखा है, खुदा ने जब कहा है ना कि उसने हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया, तो गुनाहों से मुराद यही नहीं कि पास्ट के, प्रेजेंट के, बल्कि उस जो Future लफ्ज़ है वो फ्यूचर भी है। तो Amen. इससे मत डरिए, खुदा ने आपके फ्यूचर के गुनाह, क्योंकि खुदा ने टाइम को बनाया है, वो टाइम से बाहर है। ठीक है, जब खुदावंद के बेटे ने, खुदा यीशु मसीह ने जान दी, तो खुदा ने पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के गुनाह अपने बेटे पर रखे और कहा आज के बाद जो मेरे बेटे पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। Praise the तो Lord. कभी भी परेशान ना होइएगा। मैं समझता हूँ मुझे जो दुख हुआ, मेरे वाल साहब मुझसे बहुत प्यार करते थे, बल्कि मेरी पूरी फैमिली से, और मेरी छोटी बहन उससे भी बहुत प्यार करते हैं। और वो कभी भी, अभी भी सुबह सुबह उठती है, 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ यही बैठ के रोना शुरू कर देती है कि काश अबू अभी ना इस दुनिया से जाते। लेकिन खुदा के जो प्लान्स होते हैं उसको इंसान समझ नहीं सकता है। Praise the तो Lord. मैं आपसे कहूँगा मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और ख़ास तौर पर मेरी फैमिली के लिए, मेरी छोटी बहन के लिए। और मैं आप लोगों से ये कहूँगा जो माँ बाप हैं, कि जिस तरह मेरे वालिद साहब ने हमारी तरबियत की है कि अच्छे बुरे हालात में उन्होंने कभी भी हमें खुदा से बात करना या खुदा की तरफ जाने से नहीं रोका है। उन्होंने हमेशा हमें वक्त दिया है, और आज उनका वो वक्त देना फलदार साबित हुआ है। Amen, amen. जिसकी Praise the वजह से Lord. खुदा ने हमें अपॉर्चुनिटी दी। और फजल खुद खुदा यीशु मसीह है, और फजल चैनल पे, फजल टीवी पर आकर फजल को ही प्रीच कर रहे हैं। और मैं सिस्टर का, अपनी Praise प्यारी the बहन Lord. का जो बड़े अच्छे तरीके से मैं प्रोग्राम सुनता भी रहा हूँ काफ़ी दिनों से। जब से मुझे पता चला है कि जाना है तो मैं सुन रहा था। मेरी प्यारी बहन बड़ी बातें प्यारी करती है, और खुदा से जो फजल के होते हैं ना, जो ग्रेशियस लोग होते हैं वो ग्रेशियस होते हैं। जो फजल को मानते हैं वो ऑटोमेटिकली हम्बल हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली खुदा उनको आजिज़ बना देता है, ऑटोमेटिकली उनका दिल करता है दें खुदा की हजूर, मोहब्बत को बांटें। तो जो फजल से इनकार करते, कलाम में लिखा है
कि जब हम फजल का इनकार करेंगे तो फिर शरीयत पर आएंगे। वो अहद के संदूक में सारी वो इस तरह के जो अहद का संदूक है वो सारा ये रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम नहीं है कि उसको बयान कर सके। तो वो सारी टीचिंग यही है कि फजल से जब हम नीचे गिरेंगे फिर शरीयत को फॉलो करेंगे। शरीयत को अगर फॉलो कर सकते तो करें, खुदा ने मना नहीं किया, लेकिन कलाम में लिखा अगर एक भी हुक्म शरीयत का तोड़ा है तो सारी शरीयत को तोड़ा है। तो खुदा ने कहा नहीं पूरी कर सकते, मैंने की है, मुझ पर ईमान लेकर आओ, शरीयत पूरी करोगे। थैंक यू सो वेरी मच। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर मसूद साहब आपकी खूबसूरत गुफ्तगू के लिए। हम्बल की आपने बात की, पास्टर अज़ीज़ साहब ने बात की। जब हमारा यीशु मसीह ही चरनी में जन्म लिया, उसने वो किसी महल में भी पैदा हो सकता था, बिकॉज ही इज़ द किंग ऑफ किंग, वो बादशाहों का बादशाह है। तो मेरे ज़िंदा जब उसने चरनी में जन्म लिया, जब उसने हमें आजी का बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया, तो हम जो उसके पैरोकार हैं, जब हम उसके मानने वाले, हम क्यों ना अपने आप को आजिज़ हम्बल इनकिसार कर रहे हैं। तो जितने भी आप देख रहे हैं आपके अंदर अगर इब्लीस ने गरूर को भरा हुआ है, तो कलाम के अंदर लिखा है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है पर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। अगर खुदावंद आपका मुकाबला करेगा तो कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकती हूँ कि खुदा से जीत जाए, क्योंकि खुदा ही जीता हुआ है। ही हैज विक्ट्री ओवर डेथ। उसने अपने बेटे यीशु को भेजा जिसने उसकी मर्जी को पूरा किया, मौत पर फतह पाई, कब्र पर फतह पाई। तो मेरे जीजो, जब उसका बेटा यीशु मसीह हमें खूबसूरत एग्जाम्पल देता है कि कैसे अपनी ज़िंदगी को बसर करना है, तो क्यों ना हम वैसे ही करें। तो आज से पहले अगर आपके अंदर किसी भी तरह का घुमंड था, पैसे का, आपकी अच्छी तालीम का, या बोलने का, किसी भी बात का, या आप समझते हैं आप खूबसूरत है, किसी भी तरह का घमंड आपकी ज़िंदगी में है, तो इसे निकाल दीजिए। खुदा फरोतनों को तौफीक बख्शता है, वो हम्बल लोगों को पसंद करता है। अपने आप को हम्बल कर लीजिए और फिर लिखा है वैन वक्त पर तुझे सरफराज करेगा। आपने फजल की बात की, हम देखते हैं, और आपने बात की कि वो अपने चाहने वालों के लिए हर एक बात में भलाई पैदा करता है। हम ये दिस इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ माई ओन लाइफ। बहुत से लोगों ने कहा कि 2020 कोविड का साल है, बड़ा ही बुरा साल है, सारी चीज़ें बंद हो गई, लेकिन खुदा ने हमारे लिए 2020 में बड़े दरवाजे को खोला कि फजल टेलीविजन सैटेलाइट पे जो है वो लॉन्च हुआ। और जब चर्चेस बंद थे, घर घर में खुदा का कलाम टीवी के वसीला से जा रहा था। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे अजीजों, कि वो हर हालात में, चाहे इर्द गिर्द काल पड़ा हो, कैसी भी क्यों ना सिचुएशन हो, जो आपसे प्यार करता है, वो आपकी फिक्र करता है और आपको सब कुछ मुहैया करता है। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई। आए सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदावंद की हुज़ूरी में झुक जाएं, मिलकर दुआ करेंगे। अगर आज से पहले आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह की ईगो को रखते थे, किसी भी तरह के गुरूर को रखते थे, आइए मेरे अजीज़ों आज आजिज़ हो जाइए। और बात हुई कि बार बार गुनाह, कलाम के अंदर लिखा है बार बार गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को मैं चीर दूंगा। तो मेरे अजीज़ों बार बार गुनाह ना किया करें, एक ही दफ़ा दिल से उससे कबूल कीजिए, एक ही दफ़ा उससे रिपेंटेंस कीजिए, तौबा कीजिए और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कीजिए। आए हम मिलकर दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस पाक खुदा, यीशु के नाम से खुदा मैं तेरे पास आती, मैं तेरा शुक्र अदा करती, तेरे प्यार, तेरे रहम, तेरे फजल के लिए, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, पास्टर अजहर खोखर साहब के लिए जिन्होंने खूबसूरत कलाम की, ग्रेस की बातों को बयान किया। यकीनन खुदावन जब तेरा फजल हो जाता है तो हम तेरे फजल को दूसरों तक पहुंचाते हैं। पास्टर मसूद के लिए मैं तेरी बरकत चाहती, पास्टर फ़हीम के लिए, पास्टर कलंटन के लिए, खुदावन इन खूबसूरत खादमीन के लिए मैं तेरी बरकत चाहती, जिनको तूने जवानी के आयाम में अपने लिए चुन लिया ताकि दुनिया की इंतहा तक ये तेरे गवाह ठहरे। इनकी खिदमत की हदों को खुदावन तू बढ़ा, इनको अपने कसरत के जलाल के लिए इस्तेमाल कर। पास्टर मसूद साहब के वालिद साहब को जब तूने अपने पास बुला लिया, ख़ानदान के लिए तसल्ली और इत्मीनान को चाहती। जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, अगर इनके अजीज़ों को भी खुदावन तूने अपने पास बुला लिया, ये परेशान है, गम की हालत में है, खुदावन तू इनको अपना इत्मीनान दे जो समझ से बाहर है, और तेरे इत्मीनान के वसीला से ये तसल्ली पाएं और ये जाने कि तू इनके साथ है। और जब तू हमारे साथ है तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज जितने भी बुजुर्गों ने, बच्चों ने, बहनों ने, भाइयों ने खूबसूरत कलाम को सुना, ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखा, पा खुदा इन्होंने आज इस बात का इकरार किया कि इन्हें तुझे अपनी
ज़िंदगी में लेना है, इन्हें अपने आप को हम्बल करना है, इन्हें नजात दहिंदे को, इस फजल के सर चश्मे को अपनी ज़िंदगी में लेना है ताकि इनकी ज़िंदगी में भी तेरा फजल हो। और आज ये तेरे पास आए हैं, इन्होंने इकरार किया कि ये गुनाहगार है, ये नशा करते थे, सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, किसी भी तरह की एडिक्शन का शिकार थे, हर तरह की सेक्सुअल एडिक्शन यीशु के नाम से जाती रहे। और आज खुदावन जब ये तेरे पास आए हैं, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू इनको अपना बेटा अपनी बेटी बना ले, इनके नाम किताब हयात में ले, जब तक जिए ये तेरे लिए जिए। खुदावन इनके अंदर तेरी रूह की आग को चाहते हैं, तेरे लिए पैशन को चाहते हैं खुदावन, ताकि खुदावन ये तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाए। जितने भी बहन भाई बीमार है खुदावन, आज मैं बीमारियों के नाम नहीं बल्कि इनको सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक तेरे खून में छुपाती, एक एक बीमारी को यीशु के नाम से हुक्म देती, अभी इसी घड़ी राइट नाउ come out in the name of Jesus. यीशु के नाम से I command them, I declare them to be healed right now in the mighty name of Jesus. अपा खुदा एक एक बीमारी जाती रहे, तूने हमारे खातिर एक कम 40 खोड़े खाए, अपने कीमती खून को बहा दिया जिस खून में मखलसी है। और खुदावंद I believe कि तेरा खून दुनिया के सब जानवरों, बकरों, बछड़ों, हर एक खून से ज्यादा कीमती and it has power Lord। तेरे खून के अंदर कुव्वत पाई जाती है, तेरे खून के अंदर कुदरत पाई जाती है ताकि हम इब्लीस की तासीरों पर, बीमारियों पर गालिब आ सके। तो इन प्यारों को मैं तेरे खून में छुपा देती और तेरे आर्चिन रथों की बाढ़ को चाहती, बच्चों को तेरे पास लाते, इन बच्चों के लिए जो स्टडी करते तेरी बरकत को चाहती। खुदावन तू फजल टेलीविजन देखने वाले एक एक बहन भाई बुजुर्ग बच्चे को कसरत की बरकत दे, जिस तरह तूने अपने फजल को मेरी, पास्टर इमरान और फजल टेलीविजन की सारी टीम की जिंदगी में जारी किया, तो इनकी जिंदगी में भी जारी कर ताकि तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं, यीशु के नाम से आमीन आमीन। यकीनन मेरा अजीज़ों, मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से जैसे हमने बरकत पाई, आपने भी बरकत पाई। खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब, गॉड ब्लेस यू पास्टर साहब, आपका भी, और पास्टर क्लिंटन साहब आपका भी शुक्रिया, और इसी तरह पास्टर साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, खुदावंद आपको भी बरकत दे, आपके साथ हो। वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद।